ये खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हज करने गया, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ वो भी उस वक़्त अपनी खूबसूरत जवानी के आलम में थे, उनको भी साथ ले गए। तो जब बादशाह ने वहाँ देखा कि इतनी मखलूक खुदा है, अल्लाह के हुजूर हाजिर है, तो ज़ाहिर है बादशाहों को अब ये बड़ा ज़ौम होता है जी कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हूँ, पता नहीं मेरी सल्तनत के कितने लोग भी इधर आए हुए हैं। तो उसने एक ज़ूमाना बात की। वो ज़ूमाना बात क्या थी? वो खलीफा हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ उस वक़्त खलीफा तो नहीं थे, तो उनको चले ऐसे कह लेते हैं, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को कहने लगा कि तुम इस मखलूक को देख रहे हो जिनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और अल्लाह के सिवा इन्हें वसी रिज़्क कौन दे सकता है। मतलब बात यह थी कि देखें कि मेरे पास भी बड़े बंदे हैं, मैं बड़ा बादशाह हूँ, बड़ी रियाया है मेरी, बड़ा मकाम है मेरा। जब ये बात सुनी तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक बात की, वहाँ काबातुल्लाह में खड़े होकर, वो बात सुनने के काबिल है। तो आपने उसको जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन, आज ये लोग आपकी रियाया हैं, लेकिन अगर कहीं इंसाफ में कोई गलती हो गई तो यही लोग इंदल्लाह आपकी अल्लाह से शिकायतें लगाएंगे। इंदल्लाह, अल्लाह के पास, अल्लाह के दरबार में आपकी शिकायतें लगाएंगे। तो फिर ये जो आपको बड़ा रोब व दबदबा और ये जाहो जलाल नजर आ रहा है, ये मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही ये बात वो बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने सुनी तो अल्लाह के घर की तरफ देख के ना रोना शुरू कर दिया, रोता रहा। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि जितने दिन हम वहां रहे बादशाह काबातुल्लाह को देखता और रोया करता। कहते हैं फिर हम वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर कुछ माह बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई, तो फिर मैंने देखा कि खलीफा जो थे ना वो बड़े अच्छे मूड में थे और बड़े वधिया मूड में लग रहे थे। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि आज जैसे मुझसे फिर कुछ बातें करना चाहते हैं। तो मुझे फिर बिठा ली, कहने कि उमर तुम्हें पता है जब मैं बड़ा खुश होता हूँ तो तुमसे बातें करता हूँ, आज भी मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे कुछ बातें करूँ। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं, मैंने कहा जी बादशाह पूछें आप क्या बात करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बादशाह कहने लगा कि बताओ मेरी सल्तनत के बारे में, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। सुनिएगा जरा, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो जवाब दिए वो सुनने के काबिल है। आपने उस बादशाह को 6 जवाब दिए। कितने? जरा वो सुनने के काबिल है। पहला आपने उसको ये फरमाया कि या अमीर अल मोमिनीन, ये जो आपकी सल्तनत है ना इसमें बड़ा सुरूर है अगर इसमें गुरूर ना हो। नंबर 2 फरमाया ये एक नेमत है अगर ये ख़त्म ना हो एक दिन। अच्छा। नंबर 3 कहा कि ये एक ज़बरदस्त सल्तनत है अगर हलाकत ना हो। ये भी बात बादशाह ने सुनी। चौथी बात कहा यह सल्तनत एक खुशी है अगर इसके बाद आने वाली तंगी और मुसीबत ना हो। नंबर 5 ये एक ऐश व इशरत है अगर इसके बाद आने वाली आफात और मुश्किलें ना हो। नंबर 6 ये एक बुजुर्गी और एजाज है अगर इसके साथ सलामती भी हो हमेशा के लिए। बादशाह अपने कुर्सी से नीचे उतर आया और उमर बिन अब्दुल अजीज को गले लगा के कहने लगा, शहजादे इस नेमत के साथ इतनी सहूलतें तो किसी को भी मिलने वाली नहीं। आओ अल्लाह के हजूर तैयारी करें, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में बुलावा कब आ जाए। आपने बादशाह की बात सुनी, बादशाह की, और बादशाह का रवैया देखा। हदीस पाक में लिखा हुआ है, सुनिएगा, फरमाया सबसे खतरनाक जो आजमाइश और इम्तिहान होगा वो हाकिम का होगा। क़यामत का दिन होगा, सबका हिसाब व किताब होगा। हाकिम जब आएगा अल्लाह एक सीढ़ी रखेगा, उस सीढ़ी पे उससे हुक्म होगा कि तू इस पे चढ़ जा। सुने ये हमारे भाई जो भूखे हैं, इख्तिदार के भूखे और हलाल व हराम के तरीकों से इख्तिदार पे काबिज होने वाले और रहने वाले, सुनो जब अल्लाह अपनी सल्तनत का हिसाब व किताब लेगा तो फरमाया, रब फरमाएगा हाँ भाई फलां फलां हाकिम को, फलां फलां बरसर इख्तिदार रहने वाले को जरा सीढ़ी पे चढ़ाया जाए। चल भी पौड़ी से चढ़, पंजाबी में जैसे कहते, सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करेगा। फरमाया अगर उसने अदल व इंसाफ से काम ना लिया होगा अल्लाह सीढ़ी को हुक्म देगा जरा हिल के दिखा। कहते वो सीढ़ी इतना जबरदस्त जलजले की तरह हिलेगी और नीचे दोज़ख की आग होगी और वो इतना चिल्लाएगा और तौबा करेगा और कहेगा, ए अल्लाह काश मैंने कभी जिंदगी में दुनिया की हुकूमत की ही ना होती। ये बात सरकार दो आलम फरमाते। लिहाजा साहिबान हुकूमत गौर करें, ये चस्का नहीं है
समझ में आ रही? ये हिसाब भी देना होगा कि भाई हुकूमत में हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे, मशहूर कौल है कि अगर एक बकरी का बच्चा प्यासा उमर की हुकूमत में अगर मर जाए तो उमर ने उसका हिसाब देना होगा। तो ये भी याद रखिए, आप और मैं, हम सब लोग अपने अपने घरों में हाकिम हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, फरमाया तुम में से हर एक हाकिम है और उससे उसकी सल्तनत के बारे में पूछा जाएगा। 4 बच्चों के आप बाप हैं तो आप 4 बच्चों के हाकिम हैं, बीवी भी आपकी महकूमा और महकूम है। सुनिएगा ज़रा, अगर आप किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं, जितने लोग हैं इनका भी हिसाब देना पड़ेगा। 200, 400, 10, 20 बंदा, जितने भी लोग हैं, अगर आप मुर्शिद हैं आपको मुरीदों का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये बात मेरे मुंह से सुने, कभी मुर्शिद ये लुमना नहीं बोलते, ये मैं ही कह रहा हूं। मुरीदों का भी हिसाब देना पड़ेगा कि इनकी तरबियत सही की है